आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम आईसीटी साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी परंपरागत सूचना व संप्रेषण की तकनीक है। मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि यह यहाँ से परंपरागत सूचना संप्रेषण की तकनीकें। ब्रून जॉयस ने शिक्षण प्रतिमान के 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है। बंद परिवार नहीं है, जबकि सूचना प्रक्रिया परिवार है, सामाजिक परिवार है और व्यक्तिगत परिवार है। नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुति नहीं है, जबकि विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व है, सामाजिक बातचीत व वार्ता है, जटिल अधिगम व वातावरण इसमें होगा। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन तथा जल अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत द्वितीयक पुनर्बलक कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है। संसाधनों की अनुपलब्धता नहीं है, जबकि अधिगमकर्ता केंद्रिकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति है, अभिरुचि व अभिप्रेरणा है। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है। कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन होगा इसमें। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम की व्यूह रचना का प्रकार नहीं, प्रणाली उपागम नहीं है, जबकि जिग्सा है, STAD है और संरचनात्मक उपागम। निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है। नाखून चबाना है। निम्न में से कौन से सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, यह नहीं, जबकि सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने में प्राप्त करने में मदद करता है। सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, इसके लिए हमारे पास अग्रिम संगठन मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया तार्किक क्रम में रखता है। अधिगम कार्य प्रस्तुतिकरण में यह रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह संगठित है, यह नहीं है, जबकि यह सकारात्मक विज्ञान है, व्यवस्थित है और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग होता है। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था विकास की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना चाहिए, यह नहीं होगा, जबकि छात्रों के समूह में कार्य करने का अभिनवन व प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट व विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए। अध्यापक छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए। इसके नेक्स्ट है, इसके लिए हमारे पास निम्न में से कौन सी भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है। हेनरी रिचर्ड नहीं है, जबकि जॉन मेयर, पीटर सेल्वे, डेनियल गोलमेन है। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास करता है, यथार्थवादी चित्रण करता है। निम्न में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की का यह मानना था। निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण के 7C में सम्मिलित नहीं है। परामर्श नहीं है, जबकि 7C में होगा मूर्तता, शुद्धता, यथार्थता व सोच विचार, कंसेंट्रेटनेस, करेक्टनेस और कंसिडरेशन। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखने के लिए किया जाता है उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। निम्न में से कौन सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नहीं है, जबकि लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सूत्र सिद्धांत है, चिन्ह का सिद्धांत है।